सो हेलो गाइस, आपका स्वागत करता हूं मैं एवी कोचिंग क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं कि एसईसी को जो हम इनकम टैक्स हमने कैलकुलेशन देख लिया था, उसके ऊपर जो हम टैक्स रेट चार्ज करते हैं ना, वो स्लैब कैसे होता है। यानी आज हम खाली इंडिविजुअल का जानेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर मैं आपको कंपनीज़ के बारे में बताऊँगा, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के बारे में बताऊँगा या फर्म के बारे में। अभी आज हम जो टैक्स रेट स्लैब्स की बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं एक इंडिविजुअल की या एचयूएफ की। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक बताया था टैक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है इंडिविजुअल और एचयूएफ को, वो कौन सा है? चलिए मैं बताता हूँ, वो टोनेज टैक्सेशन है। और इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, एक बार आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। तो इनको टोनेज टैक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। अब इनका जो टैक्स रेट का स्लैब है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो एक बार देखते हैं हम। लेकिन इसमें भी कैसा आप लोगों के लिए 3 क्राइटेरिया बांटा गया है। एक है आपका बिलो 60 ईयर्स, यानी आपकी एज जो है ना 60 ईयर से कम है तो आपके लिए ये टैक्स रेट आता है। एंड 60 से 80 के बीच में अगर हैं आप तो ये स्लैब रेट आपके लिए आता है। और 80 या 80 से ज़्यादा जब आप होते हैं, जो कि रेयरली होता है आजकल के टाइम पे, तो हम इसको फॉलो करते हैं। अब वो क्या है एक बार हम जानते हैं। जैसे इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे अगर 60 से बिलो यानी 60 से अगर कम है तो हमें क्या बोल रहा है कि अगर हम 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, यहाँ पे मैं ईयरली इनकम की बात कर रहा हूँ, नॉट मंथली। तो अगर ईयरली इनकम हम 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो नील है, इसके ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं भरना है। बट नेक्स्ट जो 2.5 लाख होगा उसके ऊपर हम 5% देंगे। अब यहाँ पे हम क्या एग्जांपल समझ सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम समझो 4 लाख रुपए हैं, तो ये क्या कहना चाह रहा है, 4 लाख में जो 2.5 लाख रुपए हैं ये क्या है? नील है, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। लेकिन 4 लाख में से 2.5 गए तो आपके पास कितने बच रहे? 1.5 लाख बच रहे हैं। तो ये जो 1.5 लाख रुपए आपके पास हैं उसके ऊपर आप 5% टैक्स आपका कैलकुलेट होगा। इस तरीके से कहना चाह रहा है, ठीक है। तो 2.5 लाख तक अगर है तो नील है, 2.5 लाख के अगर ऊपर थोड़ा जा रहा है और 5 लाख के अंदर है तो आपको 5% भरना है। 5 लाख से क्रॉस हो रहा है यानी ऑन द नेक्स्ट 5 लाख तो उसके ऊपर आपका 20% हो रहा है। एंड जो बैलेंस अगर बच रहा है तो 30 लाख। अब एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ जिसमें ये मैं सारी चीज़ें कवर कर लेता हूँ आपकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी जो इनकम है ना 55 लाख से, यानी जो आपकी ईयरली इनकम है 55 लाख है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, 4 ग्रुप में बांट दे रहे हैं। 55 लाख, ठीक है। 2.5 लाख तक आपको नील है तो ठीक है, 2.5 लाख तक हमें नील है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, ये अगले 2.5 लाख के ऊपर आपको 5% चार्ज करना है। अगेन ठीक है, यहाँ इसके ऊपर 2.5 लाख के ऊपर 5% चार्ज होगा। अगले 5 लाख के ऊपर हमें 20% चार्ज होगा। अगेन ठीक है, यहाँ पे हमें 20% चार्ज करेगा। अब जो बैलेंस बच रहा है तो 55 में से हमारा कितना चला गया? 2.5, 5 और 5, 10 लाख हमारे चले गए। तो हमारे पास बचा कितना? हमारे पास बचा 45 लाख रुपीज़। एंड उसके ऊपर हमारा टैक्स रेट जो चार्ज होगा वो 30% होगा। इस तरीके से हमें जो है टोटल हमें टैक्स भरना कितना है वो आ जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए, ये 55 लाख अगर एग्जांपल के थ्रू 55 लाख हम कमा रहे हैं तो 2.5 लाख के ऊपर नील है। ये मैं बात कर रहा हूँ 60 ईयर के नीचे वालों की, और हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, तो उसके लिए ये स्लैब रेट है। फर्दर टोटल टैक्स एक बार हम कंप्यूट कर लेते हैं तो अगेन उसमें आपका सरचार्ज आता है जो कि नॉर्मली 10% होता है, बट फर्म और कंपनी के केसेस में वो अमाउंट चेंज हो जाता है। एंड लेटर ऑन उसमें हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% ऑलरेडी डिसाइडेड है वो हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। बट उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास लूँगा जिसमें मैं आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के साथ में ये सारी चीज़ों को टैक्स को ऐड करके दिखाऊंगा। तो ये आप 60 ईयर के बिलो वालों के लिए आप समझ गए हैं कि 2.5 लाख के लिए नील है, अगले 2.5 लाख के लिए जो है 5% है, और अगले 5 के लिए आपका 20% है। एंड लेटर ऑन जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है उसके ऊपर हम 30% चार्ज करेंगे। अब अगर आपकी एज 60 के ऊपर है और 80 से कम है, यानी यू आर बिलोंगिंग टू बिटवीन 60 to 80 ईयर्स के आप एज क्राइटेरिया में आ रहे हो, तो क्या कह रहा है ये कि तब आपका जो 3 लाख रुपये तक है, यानी आप 0 से 3 लाख तक कमा रहे हो तो ये नील है। अब थोड़ा सा गौर करना, यहाँ पे क्या कह रहा था, 2.5 लाख तक नील है। अगर 2.5 लाख के ऊपर मैं आ जाऊँ, अगर 3 लाख में यहाँ पे कमाता तो क्या होता, 2.5 लाख तक नील होता, बाकी 50,000 पे मुझे 5% चार्ज करते। बट यहाँ क्या कह रहा है, 3 लाख तक नील है। एंड अगले 2 लाख उसके ऊपर 5%, एंड नेक्स्ट जो 5 लाख है उसके ऊपर 20%, बैलेंस अमाउंट 30%। अगेन आपको सेम क्राइटेरिया के वाइज में डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपकी बात करता है बिटवीन 60 to 80 ईयर्स की जिनकी एज है उसके लिए। अब 80 ईयर्स के ऊपर वालों की, जो कि रेयरली आजकल होता है, इसमें क्या बोल रहा है कि 5 लाख तक अगर आप कमा रहे हो तो नील है, आपको कुछ नहीं भरना है गवर्नमेंट को। बट अगले जो 5 लाख रहेंगे उसके ऊपर 20%, रिमेनिंग जो बैलेंस है उसके ऊपर 30%। तो 30% आप लोग याद रखिएगा, ये हाईएस्ट टैक्स है, इसके ऊपर चार्ज नहीं होता है। ये हो गया, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ की। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, अगर आपको समझिए आप एक एसईसी है जो आपको ये सब कुछ टैक्स भरना है, ठीक है, आप वो पर्सन है जिसे भरना है और ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो आप अगर आप मान लीजिए आप 60 वाले क्राइटेरिया में आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं समझो 80 हूँ और मैं 60 ईयर वाले क्राइटेरिया में आ रहा हूँ,
तो मुझे क्या करना है, मेरी इनकम समझो 55 लाख है, तो मैं इसके हिसाब से देखूंगा कि टोटल टैक्स मुझे कितना भरने आ रहा है। इसके अलावा 11 BAC सॉरी, इसके अंदर एक अलग से पूरा टैक्स रेट दिया हुआ है, तो मैं उसके हिसाब से भी कैलकुलेट करूंगा। जो मुझे लोअर लगेगा मैं वो फिल करूंगा, यानी उसके हिसाब से मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगा। अदर मैं जो नॉर्मल रूल दिए हुए हैं उसके हिसाब से क्राइटेरिया वाइज मैं टैक्स स्लैब में डाल दूंगा। अदरवाइज 11 BAC के अंदर जो स्लैब रेट दिया गया है उसके ऊपर, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा कि कैसे इसके अंदर का क्या क्राइटेरिया है, क्या टैक्स स्लैब है, अगर इसका बेनिफिट आपको चाहिए तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या फॉर्म आपको भरना है, कहाँ आपको सबमिट करना है और कब तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर लेंगे। और हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा सरचार्ज के ऊपर, यानी इसके ऊपर सरचार्ज किस तरीके से चार्ज होता है वो सारी डिटेल हम कंपनी की भी देखेंगे और इंडिविजुअल की भी देखेंगे। और जो इसका रह गया टैक्स स्लैब, तो आज हमने सिर्फ इंडिविजुअल और HUF का देखा है, अभी हमारे फर्दर जो कंपनीज़ के बारे में है उनके बारे में हमें जानना बाकी है। ठीक है, आज के लिए गाइज इतना है। आई होप आप समझ गए रहेंगे एंड मिलते हैं फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।